WN TV यूके के लिए मैं पाकिस्तान से आपका होस्ट आबू हुसैन सियालवी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। हम इस वक्त पंजाब यूनिवर्सिटी गुजरावाला कैंपस में खड़े हैं, जहाँ पर इवेंट मैनेजमेंट सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम जो तकरीबात जारी थी ट्रांसक्रिप्ट देने के हवाले से, आज उसका आखिरी दिन है और आज लॉ डिपार्टमेंट और कॉमर्स डिपार्टमेंट को ट्रांसक्रिप्ट दिए जाएंगे। और यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं, पहले जिस तरह से हमने आपको दूसरे पार्ट्स की जो कवरेज है वो दिखाई, तो आज भी स्टूडेंट्स हैं वो बड़े खुश हैं कि उनको जो है ना वो ट्रांसक्रिप्ट इन टाइम जो मिल रहे हैं। आइए इस तकरीब का हाल हम आपको
department in this auspicious ceremony is a blessing. I request the Honorable and respected Head of Department of Law to come forward and on the stage to share your thoughts. Thank you, Doctor. You are looking outstanding. बच्चों, ये जो आपने यूनिफॉर्म के लिए ना अंदर आके जरा देखो, आपको खुद रियलाइज होगा फर्स्ट यू के लिए इज यू आर वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट. आपने स्पार्क स्टूडेंट वो नहीं होता जो आए रटा लगाए मार्क्स लिए और चला जाए. स्टूडेंट वो होते हैं जिसने एक करी जो फाइट करनी और वो आपसे अच्छी किसी में नहीं. इट डजंट मैटर हारो या जीतो, बट मस्ट हैव इंस्टीट्यूट में रहो. और स्टिल आपने अपनी डिग्री कंप्लीट की, आपने चिल भी किया, जो आप कर सकते थे आपने. और बच्चे यही सबसे बेस्ट होता है. एक वो जिसमें एक रहने की डिजायर कि काश मैं ये करता, तो बेटा वो काश उसको कदर नहीं लेता. बट यू डिड एवरीथिंग. तेरी जवानी रहे बेटा. On stage to share your thoughts, the Honorable and the respected Director General of the University of Punjab, Pujamala Campus, Dr. Ramesh Pal. Colleague from Law Department, in charge Department of Law, Additional Controller Examination, Amar Suhail साहब, हमारे EMS के चेयरमैन मुशर्रफ नवाज साहब, मेरे डीन के लोग, स्टेट ऑफिसर, हमारे असिस्टेंट कंट्रोलर शाहजब साहब, चेयरमैन डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स. तो अल्लाह नोज़ वेल सून इंशाल्लाह मैं आपकी वर्किंग कर रहे थे, मैं अपने कॉलीग्स के साथ उन चीज़ों को देख रहे हैं. एंड वी आर जस्ट वेटिंग फॉर द फ्यू सिलेक्शन बोर्ड ऑफ लॉ डिपार्टमेंट. अगर वो हो जाते हैं तो मैं क्या लगे वंस यू लीव दिस इंस्टीट्यूशन तो आपको कोई अलाउ नहीं करेगा यहाँ पे आना, या आपका प्रॉपर आपको डिग्री के लिए बुलाया जाएगा, डिग्रीज देंगे और उसी दिन इंशाल्लाह आपको आपका बेटा अलुमनाई कार्ड देंगे और उसके बाद आप इस यूनिवर्सिटी के साथ पावर WNTV UK के लिए मैं पाकिस्तान से आबिद हुसैन सियालवी. इस वक्त हमारे साथ पंजाब यूनिवर्सिटी गुजरांवाला कैंपस में 5 ईयर जो प्रोग्राम था लॉ का, उसमें फर्स्ट आने वाली जो स्टूडेंट हमारे साथ हैं उनसे बात करते हैं. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. आपको सबसे पहले तो मुबारक हो. बहुत शुक्रिया. 5 ईयर प्रोग्राम और इतना लंबा टेन्योर, व्हाट्स योर ओपिनियन अबाउट दैट? एक्चुअली ये जो है वो 5 इयर्स का जो टेन्योर है वो स्टार्ट में आपको एक बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन लगता है, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम आपको बहुत जल्दी रियलाइज़ हो जाता है कि ये बहुत कम अर्सा है आपके लिए कुछ सीखने के लिए. और टिल नाउ अभी ये 5 इयर्स हो चुके हमें हैं, लेकिन हम फिर भी आगे फर्दर स्टडीज़ के लिए जो कि लॉ में ही है सब जो है वो अप्लाई कर रहे हैं. तो अल्हम्दुलिल्लाह ये एक बेटर चीज़ है कि हमें जो है वो लॉ को मज़ीद, अगर हमें इवन के 5 इयर्स नहीं, हमें अपनी ज़िंदगी के 50 इयर्स भी देने पड़े तो हम देंगे लॉ को. अच्छा ये बताइए कि जो आपका जर्नी यहाँ पर रहा PUGC में, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगी? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही बेस्ट थी और माशाल्लाह जो हमारी क्लास थी वो ओवरऑल बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव थी. यानी जो है वो सब माशाल्लाह बहुत ब्रिलियंट थे और उनमें जो है वो फ़र्स्ट पोजीशन लेना या उनमें फ़र्स्ट आना तो नो डाउट बहुत डिफ़िकल्ट था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह अलमाइटी ये सब कुछ जो है वो पॉसिबल हुआ. अच्छा ये बताइए कि अब जो है ना वो
दो तरह के इमोशंस हैं. One is your completion of your degree and the other one is leaving your alma mater. What would you like to say about that? अल्हम्दुलिल्लाह जो है, अगर उसकी बात की जाए डिग्री की कंप्लीट होने की, वो तो नो डाउट एक जो है वो जॉय मोमेंट है आपकी फैमिली के लिए भी, आपके टीचर्स के लिए भी. लेकिन जो दूसरी तरफ जब आप एक यूनिवर्सिटी को लीव करते हो, इट डज़ंट मीन, जैसे कि आगे हमारे टीचर्स ने भी कहा कि आप उससे, आपका साथ उससे छूट जाता है, आप उससे हमेशा के लिए मुंसलिक हो जाते हैं. तो वो तो रहेगा इंशाल्लाह. और जो है अगर हम किसी चीज़ को छोड़ते हैं तो कोई अच्छी चीज़ नहीं अपनाने के लिए ही हम जो है हमें उसे छोड़ना पड़ता है. बेटा ये फरमाइए कि अभी बहुत से लाख ग्रेजुएट जो है फील्ड में आ रहे हैं, तो फील्ड का पोटेंशियल आप क्या देखती हैं? अल्हम्दुलिल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा ये जो हमारा प्रोफेशन है वो तो एक स्ट्रॉन्ग हुआ है. अब आप देख लें कि आगे जो है वो इसके लिए कोई HEC जो है वो कोई नहीं रखती थी एडमिशन टेस्ट, अब उसके लिए एक प्रॉपर जो है वो एडमिशन टेस्ट रखा गया. अदरवाइज़ जब हम आए थे 5 ईयर्स में हमने यूनिवर्सिटी टेस्ट दिया था. लेकिन नो डाउट इस डिग्री की वैल्यू समझते हुए ही तो उन्होंने जो है वो इतना हायर जो है वो स्टेप उठाया ना, तो इट मीन्स कि उसको जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिल रही है विद द पैसेज ऑफ टाइम. अच्छा, जो न्यू कमर्स हैं, अब तो आप डिस्टिंग्विश हो, सेलिब्रिटी हो, तो नए आने वालों के लिए क्या कहेंगी? आपको जो है ना वो बहुत से लोग जो है वो पुश करेंगे कि लॉ की फील्ड आपके लिए नहीं है. और लेकिन अगर आपको फैमिली सपोर्ट है और अगर आप खुद आप इस प्रोफेशन के लिए अपने आप को कंपैटिबल समझते हो तो आपको ज़रूर ज्वाइन करना चाहिए. अल्हम्दुलिल्लाह ये जो है वो एक रिस्पेक्टेबल भी जो है वो प्रोफेशन है. और आपको किसी भी नेगेटिविटी को सोचते हुए पीछे नहीं हट जाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि लॉ प्रोफेशन गर्ल्स के लिए नहीं बना स्पेशली. तो आप देख सकते हैं कि हमारी माशाल्लाह कितनी जो है वो गर्ल्स यहाँ से ग्रेजुएट होके जा रही है. हमारे साथ सेकंड पोजीशन हासिल करने वाले तालिब इल्म मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं. जी, गुड नेम? शिफरान सईद. अच्छा, आप बताइए कि आज क्या जज्बात हैं? एक तो डिग्री कंप्लीट हुई है, दूसरे आपको डिस्टिंग्विश मिली है. जी, बहुत अच्छे जज्बात हैं क्योंकि एक लंबा सफ़र था 5 साल का और काफ़ी एक्साइटमेंट थी कि एक दफ़ा ग्रेजुएट हो जाएंगे, अपनी कम्युनिटी में कंट्रीब्यूट कर सकेंगे, क्योंकि ड्रीम थी लॉयर बनना. आई एम फीलिंग वेरी एंथुसियास्टिक राइट नाउ. अच्छा, एक ना जो एक परसेप्शन है सोसाइटी में अब डेवलप हो रहा है, बीइंग अ मीडिया प्रैक्टिशनर, मैंने देखा कि ये लोग कहते हैं जी सिर्फ अपना नाम रजिस्टर करवाने के लिए वकील के तौर पर लोग मोस्टली जब वो ला कर रहे हैं. इस के बारे में क्या, इस परसेप्शन के बारे में क्या कहेंगे? असल में कुछ अरसा ऐसी चीज़ रही है, लेकिन अब बहुत सारी चीज़ें इसको प्लेस कर दी गई हैं. जैसे HEC ने लैट का टेस्ट रख दिया, डिग्री की ड्यूरेशन ज़्यादा कर दी, ताकि इसके अंदर वही लोग हैं जो हार्ड वर्किंग हैं, इंटरेस्टेड हैं, कम्युनिटी में सर्व करना चाहते हैं, ताकि जो लोग हम जैसे होते हैं जो नॉलेज रखते हैं लॉ का और एक आम आदमी जो नहीं रखता उसकी हम मदद कर सकें, उसको गाइड कर सकें. तो मेजॉरिटी ये ट्रेंड चेंज हो गया. अब जो सेमेस्टर सिस्टम में ये 5 ईयर बैच आ रहा है, बहुत इंप्रूवमेंट है इसके अंदर. अच्छा, ये बताइए कि जो दौरान तालीम आपके जो HODs थे, आपके जो स्पेशली और फिर दूसरे टीचर जो हैं, उनका रवैया आपके साथ कैसा रहा, और यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट का और स्पेशली डॉक्टर नवीद इकबाल चौधरी साहब जो हैं, ये इनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव, बहुत ज़्यादा अच्छा. HODs के साथ हमारा रिलेशन इस तरह रहा है कि हम लोग यही विश करते रहे कि इनको मैक्सिमम सब्जेक्ट्स मिल जाएं ताकि हम इनसे ज़्यादा पढ़ सकें. उनके बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव है. कोई भी चीज़ पे उन्होंने हमें ऐसे नहीं फील कराया कि आपको ये नहीं आता, अभी आप लॉ के स्टूडेंट हैं. उन्होंने हमें ऐसी सोचने पे मजबूर किया कि आप लॉयर हैं और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करके दिखाएं हमें. और DG साहब भी इसी तरह है, उनके पास कोई मसला अगर हम लेके गए हैं, उन्होंने उसी टाइम हमें वेलकम किया है, उसको अच्छे तरीके से एंटरटेन किया है और जितनी जल्दी सॉल्व हो सकता है करवाया. अच्छा, व्हाट्स योर फ्यूचर प्लान्स? My plan always had been to be a lawyer, and I was very excited to be a lawyer. Right now, holding this degree, I am feeling very excited right now. So I am looking forward to help my community, to help people who do not have legal knowledge, to help them face the trouble they face in a trial or in a courtroom. And this is my goal, that I want to help the community and make a name in it. And what's about the improving of your academic degrees? If after like my bar license, if I get like some spare time, I am interested in further studying with going for masters and then eventually for a doctorate. थैंक यू. लॉ ग्रेजुएशन करने वाले एक स्टूडेंट हमारे साथ है, इन्होंने तीसरी पोजीशन सिक्योर की है, तो उनसे बात करते हैं. जी, अस्सलाम वालेकुम. जी वालेकुम सलाम. गुड नेम? जी कुतुब फरीद. अच्छा, कुतुब फरीद साहब, ये बताइए कि अब जब आपने एडमिशन लिया लॉ में, तो ये इंटेंशनली लिया था या अनइंटेंशनली?
Basically, I was holding the FSc pre-engineering degree before coming to the Punjab University for LLB degree. There was a first experience and the family background behind me. मेरा इस डिग्री को चूज़ करने का मकसद ये था कि एक जो बना हुआ है, अलमिया बना हुआ है कि शरीफ लोग जो हैं वो लॉ की डिग्री में नहीं आ सकते, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि असल में शुरफा की ज़रूरत है इस प्रोफेशन को। ये जो समझा जाता था कि दिस इज़ द प्रोफेशन ऑफ लैंडलॉर्ड्स, इस यूनिवर्सिटी में आके मैंने सीखा कि दिस इज़ द प्रोफेशन ऑफ लॉर्ड्स। दैट्स इट। अच्छा ये बताइए कि आपका जो 5 साल का सफ़र है, एक तवील सफ़र है, और इसके उतार चढ़ाव और इसके प्रास कांस क्या कहना चाहेंगे? असल में LLB जो था पहले 3 साल का हुआ करता था, और एक जो ट्रेंड सेट हो गया था कि लोग साल हर साल पढ़ते नहीं थे और बाद में पेपर दे दिए जाते थे। लेकिन इस 5 साला प्रोग्राम में हम पायोनियर बैच हैं। तकरीबन फ़र्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि सेमेस्टर सिस्टम जो है हाई कोर्ट ने फ़ैसला दिया कि शुरू किया जाए, और इसके लिए एक हाई मेरिट जो है वो दरकार है। और इस सेमेस्टर सिस्टम में हमने प्रेजेंटेशंस भी दी, असाइनमेंट्स भी दी, हमें ट्रेन किया गया कि कोर्ट में एक लायर का किरदार क्या होता है। इट्स रियली अप्रिशिएटेबल इन दैट यूनिवर्सिटी। अच्छा ये फरमाइए कि फ्यूचर में जो है ना आपके क्या प्रैक्टिस करेंगे, या फर्दर तालीम हासिल करेंगे, या कुछ और करेंगे? प्रैक्टिस में इस जो डिग्री का जिसने भी ये डिग्री हासिल की है, मैं चाहूँगा कि वो कम अज़ कम 1 साल तो प्रैक्टिस ज़रूर करे, ताकि उसको पता चले कि इस जो प्रोफेशन है इसके फ्रूट्स क्या हैं। अगर वो जुडिशरी की तरफ भी जाना चाहता है तो उसको चाहिए कि वो प्रैक्टिस करे। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जुडिशरी का एग्ज़ाम तो पास कर लेंगे, लेकिन आप जो है जुडिशरी का इंटरव्यू पास नहीं कर पाएंगे। दैट्स इट। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। हमारे साथ इस वक्त पायनियर फैकल्टी मेंबर और जिन्होंने बड़ी सर्विसेज दी हैं लॉ डिपार्टमेंट PUGC में, मैडम फरहाना, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम ये बताइए कि ये पौधा जो आप लोगों ने मिलकर लगाया था, अब इस पर बड़े बरगोबार आए हैं, और आज एक और डिस्टिंग्विश हुई है कि 5 साल का वाला पहला बैच निकला है। व्हाट्स योर फीलिंग्स? आई एम वेरी हैप्पी। इट्स अ मैटर ऑफ ऑनर फॉर अस, और इट्स ऑलवेज अ मैटर ऑफ ऑनर कि आप जिन बच्चों को हम 5 साल से पहले, तो यहाँ पर 3 साल का LLB प्रोग्राम था, लेकिन यह है कि आपकी एक एफिलिएशन हो जाती है बच्चों के साथ, आप साथ साथ वो ग्रो करते हैं, और जिस तरह से, और लेकिन फिर जिस तरह से हर बर्ड को एक फ़र्स्ट फ्लाइट लेनी पड़ती है, इस तरह से हमें भी अपने बच्चों को जो है वो फिर मतलब उनकी जब ये पास आउट होते हैं उनको भेजना पड़ता है, तो एक थोड़ी मिक्स फीलिंग होती है कि आप खुश भी होते हैं और थोड़े सैड भी होते हैं, लेकिन इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ बिकॉज दे हैव टू टेक देयर फर्स्ट फ्लाइट। अच्छा ये अगर मैं आपको कहूँ कि 3 साल का जो था और 5 साल का जो लॉ ग्रेजुएशन है, इसको आप कंपेयर करें तो व्हाट वुड बी योर टेक ऑन इट? जी बिल्कुल। जो 3 इयर्स वाला था वो BA के बाद बच्चे आते थे, मतलब ग्रेजुएशन के बाद, और वो उसके बाद 3 इयर्स उनका LLB प्रोग्राम था। ये जो 5 इयर्स वाला है ये इंटरमीडिएट के बाद आ जाते हैं, जैसे बाकी प्रोफेशंस में होता है, इंजीनियरिंग में, मेडिकल में, कि आप को पता होता है कि आफ्टर इंटरमीडिएट यू आर गोइंग टू बी फाइनलाइज योर प्रोफेशन। तो एक लिहाज से बहुत अच्छा है कि फ्रॉम द वेरी बिगनिंग आप एक कमिटमेंट के साथ आते हैं कि दैट यू आर गोइंग टू ऑप्ट दिस प्रोफेशन, और आपने इसे फ्यूचर में लेके चलना है। वो जो BA वाला थोड़ा सा एक ये टैग होता था कि आपको कहीं एडमिशन नहीं मिला एंड देन यू फाइनली मेकिंग योर माइंड फॉर दिस प्रोफेशन, तो उसमें थोड़ी एक ये होता था कि शायद इतना आपकी कमिटमेंट उस लेवल की नहीं होती थी। जैसे देखें ना, डॉक्टर वो शुरू से 9-10 से सोच रहा होता है कि मैंने डॉक्टर ही बनना है, तो इस लिहाज से ये एक है कि शुरू से आप एक प्रोफेशनली जो है स्टूडेंट्स को प्रिपेयर करते हैं, तो इस लिहाज से 5 ईयर प्रोग्राम अच्छा प्रोग्राम है। अच्छा मैम ये बताइए कि आप माशाल्लाह से फील्ड को भी बड़ा बेहतर समझती हैं, तो फील्ड में आप क्या इनको तजवीज़ देंगी कि ये जो है ना वो किस तरह से उस फील्ड को जो है ना वो ज्वाइन करें और किस तरह से ये एक्ट करें वहाँ पर? बिल्कुल, इट्स अ प्रोफेशन ऑफ लॉ, नो डाउट इन इट। आप देखें कि ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है, इसे अमेरिका में, UK में आप देखें कि एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल किस्म का प्रोफेशन जो है वो कंसिडर किया जाता है। थोड़ा सा पाकिस्तान में सिनेरियो डिफरेंट है, हमें इसे चेंज की ज़रूरत है, और वो डेफिनेटली इस लिहाज से कि हमें थोड़ा सा ये अवेयर करना पड़ेगा स्टूडेंट्स को, और तैयार करना पड़ेगा
कि आप एक लोगों से ज़्यादा हट के ज़िम्मेदार हैं, क्योंकि आप सिर्फ अपने लिए नहीं हैं, आप तो लोगों के राइट्स और उनकी जो है उनके आपकी ड्यूटीज़ हैं उनको सर्व करना। तो आपके ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेवल है वो ज़्यादा है और आप ज़्यादा जो है वो आपको सर्व करना है। लेकिन थोड़ी सी यहाँ पे केयरलेसनेस है कि जिस तरह से स्टूडेंट्स या मतलब एक ये टैग लग चुका हुआ है कि लॉ कर लिया, गाड़ी के पीछे एडवोकेट लिखवाने वाला, मतलब कि ठीक है। तो ये थोड़ा सा मतलब एक चेंज की ज़रूरत है और वो हमें ज़ाहिर है इंस्टीट्यूशन उसमें बहुत मैटर करते हैं। बेसिक रोल तो अदारों ने ही प्ले करना है कि हम उनमें शुरू से एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो डालें। थोड़ा सा सोसाइटी से एक चीज़ आ गई, इंडिपेंडेंस मूवमेंट, लॉयर्स मूवमेंट्स वगैरह, इस तरह के कुछ मामला सोसाइटी में जो हम देखते हैं उनसे थोड़ा सा एक नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट हुआ है स्टूडेंट्स की ग्रूमिंग के ऊपर। उन्होंने इसे थोड़ा सा नेगेटिव ले लिया। लेकिन ये है कि हमें उस एहसास ज़िम्मेदारी को इनके अंदर जगाना पड़ेगा ताकि हम एक अच्छे इस प्रोफेशन का ना पाकिस्तान में भी वो हो सके। और पीयूजीसी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? पीयूजीसी माई फर्स्ट लव, माई लास्ट लव। उसमें ये है कि पीयूजीसी जो है, मैंने अपना जो प्रोफेशनल करियर है मेरा पीयूजीसी से ही शुरू हुआ। लाहौर में भी मैंने उससे पहले पढ़ाने का मेरा सिलसिला लाहौर में पहले शुरू हो गया हुआ था। लेकिन यहाँ पर मैं पायनियर फैकल्टी मेंबर हूँ पीयूजीसी में। मैंने पहली क्लास थी लॉ की और इस वक्त जितने भी हमारे यहाँ पे फैकल्टी मेंबर्स हैं, मैं बल्कि अक्सर कहती हूँ कि हम बाकियात में से हैं। यहाँ गुजरावाल बिल्कुल, मैंने एचओडी जो है 2008 से ऑनवर्ड 2017 तक मैंने एज एचओडी सर्व किया। और मेरे पास ये भी था कि शुरू में कि हमारे पास इतना बड़ा इस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, फैकल्टी मेंबर्स नहीं थे। आई वाज ओनली वन। मेरे पास कॉन्ट्रैक्ट पे टीचर्स थे, विजिटिंग पे फैकल्टी मेंबर्स थे। लेकिन ये है कि मैंने अपना बेस्ट लाइफ का जो पार्ट है, जिसे मैं कहती हूँ कि प्रीशियस टाइम ऑफ माय लाइफ, माय यूथ, वो मैंने पीयूजीसी, इसलिए मेरी ज़्यादा अटैचमेंट है, मेरी एफिलिएशन ज़्यादा है इसके साथ। बहुत शुक्रिया। इस वक्त हमारे साथ पंजाब यूनिवर्सिटी गुजरांवाला कैंपस के डायरेक्टर जनरल प्रोफेसर डॉक्टर नवीद इकबाल चौधरी साहब हैं, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम सयालवी साहब। अच्छा सर, मैंने आपका ये नया जो इनिशिएटिव था आपने कि तमाम जो पास आउट स्टूडेंट्स हैं उनको आपने ट्रांसक्रिप्ट जो है वो जो है वो बहुत जल्द जो है वो मुहैया किया। इस सिलसिले में आपने ये एक सिलसिला शुरू किया था, आज उसका आखिरी दिन था, तो क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? अल्हम्दुलिल्लाह, पहले तो सयालवी साहब अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि आज हम जो है ना बड़े हमने स्पीडी काम करके, जैसे आप बता रहे थे कि एक इनिशिएटिव लिया है कि जो पासिंग आउट स्टूडेंट्स हैं हम उनको टाइम के ऊपर जो है उनकी ट्रांसक्रिप्ट्स उन बच्चों को दें विद इन द टाइम फ्रेम, ताकि वो आगे जाके अगली यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर सकें, अपने एडमिशन्स वगैरह ले सकें। तो उस सिलसिले में अल्हम्दुलिल्लाह मेरी एग्ज़ाम्स की टीम ने, जो हमारा एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट है उसमें एडिशनल कंट्रोलर साहब, असिस्टेंट कंट्रोलर और उनकी सारी टीम को ये क्रेडिट जाता है कि उन लोगों ने दिन रात काम करके तकरीबन इस पूरे वीक के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह इन 2 वीक्स के अंदर हमने 800 के करीब जो हमारे पासिंग आउट स्टूडेंट्स हैं उनको ट्रांसक्रिप्ट्स ऑन टाइम आज दे दी हैं। उसी सिलसिला में आज ला के बच्चों की जो है ग्रेजुएशन सेरेमनी थी, जिसमें ला के जो पासिंग आउट बैच है हमने उनको जो 5 ईयर्स जो LLB प्रोग्राम है उसके बच्चों को आज जो ट्रांसक्रिप्ट्स दी हैं। इसके अलावा जो हमारा कॉमर्स डिपार्टमेंट के BCom ऑनर्स और MCom 3.5 ईयर के बच्चे थे उनको हमने ट्रांसक्रिप्ट्स जो हैं जारी कर दी हैं। तो मेरे लिए बीइंग अ कैंपस हेड ये एक बड़ी खुशाइंद बात है कि हम ऑन टाइम उन बच्चों को फैसिलिटेट करने में कामयाब हुए हैं। अच्छा सर, जब एक इस तरह का टास्क मुकम्मल होता है और फिर स्टूडेंट्स के जो मैं एज अ टीचर मैं भी महसूस कर रहा था कि बच्चों के चेहरे पर एक तमानियत थी, ठीक है, तो क्या फील होता है एज अ हेड? फिर एक सेटिस्फेक्शन होती है बच्चों को खुश देख के। लाइक हमने ये डिसाइड किया था, मैंने और मेरे तमाम जो कॉलीग्स हैं, टीचर्स हैं, इन सब ने इस आइडिया को अप्रिशिएट भी किया था कि इस साल जो है हम अपने बच्चों को बाकायदा जो है ग्रेजुएशन सेरेमनी अरेंज करवा के एक प्रॉपर मुनासिब तरीके के साथ जो है इनको जो है हम ट्रांसक्रिप्ट्स मुहैया करेंगे, प्रोवाइड करेंगे। तो उसमें मेरे तमाम टीचर्स को भी क्रेडिट जाता है, उन लोगों ने भी ऑन टाइम रिजल्ट सबमिट करवाए। उसके बाद हमारे एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट ने ऑन टाइम नोटिफिकेशंस करवा के जितना भी ट्रांसक्रिप्ट्स का प्रोसेस था उसको ऑन टाइम कंप्लीट किया है। तो सारा क्रेडिट मेरी टीम को जाता है। और जब एक टास्क आप
जो है यू कैन से दैट कि जो आपने जिस तरह से सोचा होता है उसको कंप्लीट करने में कामयाब हो जाते हैं तो एक सेटिस्फेक्शन होती है। और मुझे भी इस चीज़ की बड़ी सेटिस्फेक्शन है कि अब ये बच्चे ऑन टाइम इनको ट्रांसक्रिप्ट्स मिल गई हैं, तो ये तमाम यूनिवर्सिटीज़ में एमफिल के PhD के एडमिशन्स ओपन हैं, तो ये आगे जाके वहाँ अप्लाई कर सकेंगे ऑन जो है और अपना ज़िंदगी में अपना करियर बना सकेंगे। अच्छा सर, आपने इनको काफ़ी जो है ना वो नसीहतें, वैसे तो मैंने सारे इवेंट्स जब वो कवर किए, काफ़ी आपने नसीहतें इनको की हैं। ऑन कैमरा आप एक दो बातें जो है एज अ कर्क्स आप बताना चाहें। जी, मैंने जैसे आपने बात कर रहे हैं नसीहतों की, मैं इन तमाम बच्चों को सिर्फ जो पहली मेरी नसीहत है वो यही है कि ये जिस भी जगह जाएंगे, ये प्रोफेशनल लाइफ में जाते हैं या ये कल को जाके दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं, तो वहाँ पे ये हमारे अदारे को, अपने टीचर्स को और अपने वालदैन को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। तो मेरा ख्याल ये है कि सबसे पहले इन्हें ये चीज़ ख्याल करनी चाहिए कि ये ऑनेस्टी के साथ ईमानदारी से काम करें, हार्ड वर्क करें, ठीक है, क्योंकि ये अपने वालदैन के लिए सदका जारी हैं, अपने उस्ताद और अदारे के लिए ये उसकी नेक नामी का ज़रिया बने और अपने वालदैन के लिए सदका जारिया बने और इस मुल्क की तरक्की में जो है एक अपना बेहतर शहरी होने के नाते अपना किरदार अदा कर सकें। तो मेरा बस यही इनको पैगाम है कि आप जिस भी जगह जाएं, जहाँ भी जाके काम करें, तो आप इस अदारे के अलमनाई होने के लिए इस अदारे की गुडविल, अपने उस्ताद की गुडविल और अपने वालदैन के लिए सदका जारिया बने। अच्छा सर, एक जो चीज़ ख़ास तौर पर मैं यहाँ पर जिक्र करना चाहूँगा वो है आपकी इवेंट मैनेजमेंट सोसाइटी इज़ ऑलवेज माइंड ब्लोइंग। जब से PUGC बना है तो ये हमारा सेगमेंट जो ये डिपार्ट है ये काफ़ी, तो इसमें भी माशाल्लाह से डे 1 से हर चीज़ परफेक्ट रही है और इनके जो हेड हैं वो भी माशाल्लाह से उन्होंने बड़ा एंथुसियाज्म के साथ काम किया, तो इनके बारे में क्या कहना चाहें? नो डाउट जो आपने बात की है कि ये जो पूरे 2 वीक हमने गुजारे हैं, जो ग्रेजुएशन वीक हमने सेलिब्रेट किया, जिसमें हमने तकरीबन, जैसे मैंने पहला जिक्र किया कि हम 800 लोगों को तकरीबन ट्रांसक्रिप्ट जारी करने के काबिल हो सके हैं। इसमें एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट के बाद मैं समझता हूँ जो सबसे ज़्यादा अनथक मेहनत की है वो हमारी EMS जो इवेंट मैनेजमेंट सोसाइटी है उसके बच्चों ने, और उनके जो हेड हैं ही इज़ वन ऑफ माई बेस्ट कॉलीग्स जो मुसरत नवाज साहब हैं, वो मेरे क्लास फेलो भी हैं, इससे बढ़कर वो मेरे टीचर के बेटे भी हैं। तो मेरे लिए बड़ी ऑनर है कि वो हमारी EMS को रन कर रहे हैं, देख रहे हैं, और ही इज़ नो डाउट वेरी कमिटेड, वेरी हार्ड वर्किंग ह्यूमन बीइंग। और उन्होंने इस अदारे के ऊपर जो एक उस्ताद का एक हक़ है अपने बच्चों के लिए काम करने का, उसको बखूबी सर अंजाम दिया है। सर बहुत शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह। तो आपने देखा कि लॉ ग्रेजुएशन मुकम्मल करने वाले PUGC के जो तलबा हैं उन्होंने अपने एक तो अदारे के बारे में जो है ना वो नेक ख्वाहिशात का और अच्छे जज्बात का इजहार किया, और इसके साथ साथ उन्होंने अपने फ्यूचर प्लानिंग भी बताई। इसके साथ ही अपने होस्ट आबू हुसैन सियालवी को इजाज़त दीजिएगा, अगले प्रोग्राम में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।